dear students. This is Anu Srivastava. Today we are going to study concepts of cost. So first we are going to discuss definition or meaning of cost. Actually what is cost? जनरली अगर आप कभी देखते होंगे शॉप पे जाते हैं, आप पूछते हैं दुकानदार से इसकी कॉस्ट क्या है या इसका प्राइस क्या है. कुछ लोग बोलते हैं कुछ कॉस्ट क्या है, कुछ लोग बोलते हैं प्राइस क्या है. अब देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन प्राइस एंड कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में प्राइस और कॉस्ट दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं. इवन जो लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत कॉस्ट और प्राइस का मीनिंग, उन्हें खुद ही क्लियर होगा कि कॉस्ट एक्चुअली क्या है. कॉस्ट मतलब लागत, हिंदी में उसको लागत कहते हैं. लागत का मतलब क्या है, किसी भी प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उन फैक्टर्स को दी गई कीमत, चाहे वो रॉ मटेरियल के लिए हो, रेंट के लिए हो, लेबर के लिए हो, वेजेस के थ्रू हो या फिर एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट और लॉस हो. तो ये सारी जो पेमेंट्स होते हैं ये होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए पे की गई रकम. एक्चुअली जो हम पे करते हैं किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में वो उसकी कॉस्ट होती है. सी द मीनिंग, द एक्सपेंसेस, वो खर्चे इनकर्ड ऑन ऑल द फैक्टर सर्विसेज, जो भी फैक्टर सर्विसेज हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए जो भी फैक्टर सर्विसेज इन्वॉल्व है आर नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ की कॉस्ट. और जो प्राइस हम कहते हैं, प्राइस में क्या होता है, प्राइस में कॉस्ट के ऊपर कुछ अमाउंट प्लस किया जाता है. देखिए ये तो सब उसने लगा दिया, जो उसने लगाया वो उसकी लागत, वो उसकी कॉस्ट. अब इतना लगाने के बाद कुछ अर्न भी तो करेगा इंसान. तो आप क्यों मेहनत करेंगे, इतना सारा प्रोडक्शन करेंगे अगर आप सिर्फ लगा ही रहे हैं, आपको कुछ मिल नहीं रहा है. एक्स्ट्रा प्रॉफिट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ लागत में प्लस करते हैं, कॉस्ट में ऐड करते हैं, वो होता है प्राइस. तो प्राइस और कॉस्ट में एक डिफरेंस होता है. कॉस्ट से हमेशा प्राइस ज़्यादा होता है. तो कॉस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्राइस. समझ लीजिए जो कॉस्ट पर हम लोग उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में जो अमाउंट खर्च करते हैं, जो एक्सपेंसेस करते हैं, वो होता है कॉस्ट. अब कॉस्ट इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप्स की हैं. जैसे मनी कॉस्ट है, रियल कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. इसके अलावा हम उसको 3 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं, एवरेज, मार्जिनल और टोटल कॉस्ट. तो इस पार्ट में हम आपको ये सारे टाइप्स के क्या मीनिंग है इकोनॉमिक्स में. देखिए इकोनॉमिक्स में बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स एक जनरल व्यू से अलग है. आप जनरली आप कह सकते हैं कि ये इसकी कॉस्ट है, बट नॉट, ये कॉस्ट नहीं होती. किसी भी चीज़ की एक कॉस्ट है. एक चेयर की कॉस्ट 400 रुपये, एक टेबल की कॉस्ट 1000 रुपीज़ है. तो ये आप एक जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स में ये नहीं कह सकते. तो इकोनॉमिक्स में हर एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है. तो वो आप रियल कॉस्ट क्या है, मनी कॉस्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं अब हम आपको एक एक करके बताएंगे. द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो टाइप है उसमें सबसे पहले एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मनी कॉस्ट. देखिए जो कोई भी प्रोड्यूसर होता है उसको सबसे ज़्यादा मतलब किससे होता है, मनी कॉस्ट से, जो वो खर्च कर रहा है पैसे के फॉर्म में. यानी कि मान लीजिए एक चेयर अगर वो बना रहा है, उसको 20 चेयर्स बनानी है, उस 20 चेयर्स में उसको क्या लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, उसको मनी फॉर्म में पे करना पड़ेगा. या कोई भी चीज़ वो परचेस कर रहा है, फ्यूल है, पावर है, लाइट्स है, तो ये सारी चीज़ें जो वो मनी के बदले में ले रहा है, जो उसको मनी के बदले में मिल रही हैं, वो उसकी होती है मनी कॉस्ट. लेबर लेगा तो उसका पेमेंट देना पड़ेगा, वेजेस देनी पड़ेगी. रेंट है तो उसके लिए, लैंड है तो उसके लिए रेंट देना पड़ेगा. तो जो कुछ भी वो मनी फॉर्म में पे करता है, रॉ मटेरियल के भी उसको पैसा चाहिए, तो ये सारे होता है उसका मनी कॉस्ट, जिसको वो मनी फॉर्म में पे करता है. मतलब अगर उसने सारी 10 चेयर्स को बनाने के लिए उसने सारा कुल मिला करके अगर उसने 5000 रुपया खर्चा किया है तो 5000 रुपये उसकी मनी कॉस्ट है. ठीक है. अब वो मनी कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट मतलब बाहर से आने वाली कॉस्ट, मतलब
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसके अपने फर्म में उसको डायरेक्टली नहीं मिल सकती, अपने फर्म से नहीं। जैसे अब पावर है तो पावर उसको कहाँ से लेनी पड़ेगी, किसी पावर कॉरपोरेशन से उसको कनेक्शन करवाना पड़ेगा। पानी चाहिए तो पानी के लिए पावर वाटर के पास उनको जाना पड़ेगा, वाटर वर्क्स के पास उनको कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा। या फिर उसको कभी लेबर चाहिए तो लेबर भी उसको बाहर से ही मिलेगा, या कोई इंजीनियर है, कोई टेक्निकल इशू के लिए किसी को हायर करना है, या कोई एक्स्ट्रा प्रीमाइसेस चाहिए तो उसके लिए भी उसको बाहर वाली को रेंट देना पड़ेगा। मतलब जो उसके पास अवेलेबल नहीं है उसको बाहर से हायर करना है, वो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और सेकेंड वन है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट इन द सेंस कि जो उसके अपने पास अवेलेबल है, जैसे कि उसका अपना एंटरप्रेन्योर, वो उसका अपना पेमेंट है। सपोज उसकी लैंड उसके पास है तो लैंड उसकी अपनी है, रेंट उसका अपना पार्ट हो जाएगा। तो जो उसके पास अवेलेबल है वो उसकी इम्प्लिसिट, और जो उसको बाहर की कंपनियों से हायर करना है वो एक्सप्लिसिट। ये हो गई मनी कॉस्ट। नाउ कम टू रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या है? ये तो सारी मनी कॉस्ट है जो आपको दिखाई देती हैं किसी चीज़ के प्रोडक्शन में। इन दोनों को मिलकर के बन जाता है टोटल कॉस्ट, मतलब टोटली वो जो किसी चीज़ के प्रोडक्शन पे खर्च कर रहा है। अब रियल कॉस्ट का क्या मीनिंग है बच्चों? रियल कॉस्ट एक्चुअली कोई कॉस्ट नहीं है। वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपसे कहते हैं आप 8 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं या 6 घंटे का स्कूल होता है आपका, ठीक। अब अगर 6 घंटे आप स्कूल में ना दे रहे हो तो क्या करेंगे? आप खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, मूवी देखने जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हैं। तो ये सारा जो आपने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, किसके लिए सेक्रीफाइस किया? स्कूल जाने के लिए। आपने 8-6 घंटे जो थे वो अपने इन चीज़ों के एन्जॉयमेंट्स को छोड़ा, इन एन्जॉयमेंट्स को छोड़ करके आपने स्कूल में कुछ सीखा जा करके। उस टीचिंग के, उस लर्निंग प्रोसेस के बदले जो आपने सेक्रीफाइसेस किए वो आपकी कॉस्ट है। आपने सीखने के लिए इतना कुछ छोड़ा। आप घर में आराम से सो सकते थे, आप टीवी देख सकते थे, पार्क में खेल सकते थे, तो आपने ये सब कुछ नहीं किया। आप गए स्कूल और आपने पढ़ाई की। तो इस पढ़ाई को के लिए जो आपने त्याग किया वो आपकी रियल कॉस्ट है। इसी तरह से जो वर्कर्स होते हैं या जो एंटरप्रेन्योर है या कोई भी है जिसने सपोज कैपिटल अपने लैंड लगाई, सपोज किसी ने लैंड लगाई अपनी, तो उस लैंड को वो दूसरे कामों के लिए भी यूज़ कर सकता था, उस पर घर बनवा सकता था, रेंट पे दे सकता था या खुद रह सकता था। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो रियल कॉस्ट होती है। रियल कॉस्ट मतलब आपके एफर्ट्स, आपका पेन, एक्सर्शंस जो आपने लिए, आपने लेबर दिया, आपने कैपिटल दी, आपने वेट किया इतना। आप किसी चीज़ के प्रोडक्शन में टाइम लगता है तो आपने वेट किया, उस टाइम के लिए आपने अपना एंटरप्रेन्योर दिया, आपने अपना पारिश्रमिक दिया। उस पारिश्रमिक को रियल कॉस्ट कहते हैं। मतलब आपने जो जो चीज़ें उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए छोड़ी, दैट विल बी कॉल्ड द रियल कॉस्ट। सो बच्चों, थर्ड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, मतलब आप ये कहिए कि हर साल ही आता है। इस पर एक क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट में आता ही आता है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी मतलब आप जैसे एक काम आप कर रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप पढ़ने गए, आपने इन चीज़ों को छोड़ा। तो जो चीज़ें आपने पढ़ाई के लिए छोड़ी, ठीक है, आपका जैसे सपोज मूवी देखना था, तो मूवी टू सी द मूवी, टू वॉच द मूवी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर लर्निंग और फॉर टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए आपका जो पिक्चर देखना छोड़ना था, तो जो पिक्चर देखने की जो भी कॉस्ट थी वो स्कूल के लर्निंग प्रोसेस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब देखिए एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया सा कि एक वर्कर है, वो किसी कंपनी में काम करता है और वहाँ पर उसको 50,000 सैलरी मिलती है, राइट। अब 50,000 सैलरी, सपोज वो डिज़र्व करता है कि और ज़्यादा उसको मिले, वो सोचता है हम कुछ और काम करें तो हमें कुछ और अर्निंग होगी। वो 50,000 की नौकरी छोड़ देता है। वो छोड़ने के बाद में वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है,
राइट। अब अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने क्या किया, उसने 50,000 की जॉब छोड़ी, तो उसकी जो प्राइवेट बिजनेस की जो कॉस्ट थी वो थी 50,000 रुपये, क्योंकि उसने 50,000 रुपये के को छोड़ करके नया बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 50,000 रुपीज़ हो जाएगी। मतलब आप किसी चीज़ को, जिस चीज़ को छोड़ गए हैं किसी दूसरी चीज़ के लिए, तो जो छोड़ी गई चीज़ है उसकी कॉस्ट जो भी है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी किस चीज़ की, जिसको आपने अचीव किया है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड पीस है, उस लैंड पीस पर वो 200 क्विंटल्स व्हीट प्रोड्यूस कर सकता है, एक चॉइस उसके पास ये है, या 300 क्विंटल्स शुगर केन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, आप सपोज करिए कि वो उसने चूज किया कि वो 200 क्विंटल्स व्हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसने छोड़ा क्या, 300 क्विंटल्स ऑफ शुगर केन। इतना प्रोडक्शन उसने 300 क्विंटल्स का शुगर केन का प्रोडक्शन उसने छोड़ा। तो जो व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 200 क्विंटल व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 300 क्विंटल शुगर केन की का प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि 300 क्विंटल्स ऑफ शुगर केन, cost of sugarcane will be the opportunity cost of 200 quintals of wheat. Right? I think it will be clear to you, क्योंकि जो आप छोड़ रहे हैं वो कॉस्ट है जो आप ले रहे हैं उसकी। बस सिंपल से आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि इन दोनों में से कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या कभी कभी चूज करने को दे दिया जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, एक पैराग्राफ आपको दे दिया, आपको बताना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, तो आप हमेशा ये समझिए जो चीज़ आपने छोड़ी है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है दूसरी चीज़ की जो आपने ली है। बच्चों नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के आते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज क्लियर, जिस चीज़ों की कॉस्ट फिक्स रहती है, और वेरिएबल मतलब जो बदलते रहते हैं, जिसमें अकॉर्डिंगली चेंज आता रहता है। फिक्स्ड वो होते हैं जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, या कैपिटल हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन पर जो अमाउंट आप खर्च करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, वो फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि वो आप कभी नहीं बदलती, वो हर प्रोडक्शन में वही रहेगी, वही मशीन रहेगी, वही बिल्डिंग रहेगी, वही आपके जो कैपिटल है एंटरप्रेन्योर वही रहेगा, ये सब चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। चेंज क्या होता है, रॉ मटेरियल का अमाउंट चेंज होता है अकॉर्डिंगली, लेबर अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, ज़्यादा प्रोडक्शन है तो ज़्यादा लेबर चाहिए, कम प्रोडक्शन है तो कम लेबर चाहिए। उसी तरीके से रॉ मटेरियल भी अकॉर्डिंगली, ज़्यादा डिमांड है या ज़्यादा प्रोडक्शन करना है किसी चीज़ का तो फिर हमें ज़्यादा सामान चाहिए होता है, कम है तो फिर अकॉर्डिंगली कम है, उसी के हिसाब से आपकी बिजली है, पानी है, ये सब खर्चे भी वेरिएबल कॉस्ट में ही आते हैं, क्योंकि ये भी चेंज होते रहते हैं। तो जो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं वो फिक्स कॉस्ट, जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं वो वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को, एक टेबल के थ्रू भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में हमने आउटपुट लिया है 0 से लेके 1 2 3 4 5। फिक्स कॉस्ट, देखिए फिक्स कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड है, एक ही अमाउंट बराबर चल रहा है, चाहे 1 क्वांटिटी का प्रोडक्शन है, चाहे 2 का है, चाहे 3 का है, या 4 का है, या 5 का है, हर लेवल पे फिक्स्ड कॉस्ट 50 ही है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, देखिए 0 लेवल पर प्रोडक्शन पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बनी रहती है। आप प्रोडक्शन करें ना करें फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रहती है, क्योंकि जो बिल्डिंग आपने एक बार बना ली वो आप, अभी ऐसा नहीं है कि आज प्रोडक्शन करना है तो आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, कल नहीं करना है तो बिल्डिंग गिरा दी, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। जो आपने मशीनरी लगा दी वो लगी रहेगी, इधर यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग और नॉट, आपको प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट 0 लेवल प्रोडक्शन पर नहीं होती है। अब सपोज करिए फर्स्ट लेवल प्रोडक्शन पे हमने वेरिएबल कॉस्ट 100 की ली, फिर 180, फिर 240, 340, 500। जब आप प्रोडक्शन लेवल बढ़ा रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, देखिए
क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप प्रोडक्शन का अमाउंट आपका बढ़ता जा रहा है, तो आप रॉ मटेरियल अकॉर्डिंगली बढ़ाएंगे, लेबर को अरेंज करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल आती है। जैसे जीरो लेवल पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट होती है तो वही टोटल कॉस्ट हो गई। आप इन सबको जोड़ते चले जाइए, 150 हो गई, 180 प्लस 50 हो गया 230, इसमें 50 जोड़ेंगे तो 290, 390 एंड 550। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ओवर होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज क्या मतलब है? जैसे आप एवरेज क्या लेते हैं, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एवरेज आप फॉर्मूला देख लीजिए, AC इज इक्वल टू TC अपॉन क्वांटिटी, या आउटपुट आप बोल सकते हैं, जो भी क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपकी पर यूनिट की कॉस्ट निकल आएगी। पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जैसे सपोज आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एक टेबल ले लेते हैं, TFC 60 दी हुई है, 1 2 3 4 5 लेवल पे आउटपुट ये है, और ये आपकी है TFC ले लेते हैं। बच्चों इसमें भी AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जैसे आप टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, उसको आप टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो ABC निकल आएगी। देखिए यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाई Q, AVC इज इक्वल टू TVC डिवाइडेड बाई Q। तो AFC प्लस ABC इज इक्वल टू AC। जैसे TFC प्लस TVC इज इक्वल टू TC था, इन द सेम वे AFC प्लस ABC इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज हम फिक्स कॉस्ट की वो निकाल रहे हैं AFC, तो अब फिक्स कॉस्ट तो हर लेवल पे हमने आपसे कहा सेम ही बनी रहती है। ठीक है, देखिए 1 पर क्या हो गई 60, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, 3 से डिवाइड करेंगे 20, 4 से डिवाइड करेंगे 15 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 12। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट घटती जा रही है। क्यों अब आप जो आपके पास फिक्स कॉस्ट यानी कि जो फिक्स कैपिटल थी उसका आप पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करते जा रहे हैं। सपोज एक मशीन की कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन आप स्टार्टिंग में एक ही कर रहे हैं, आपका बाकी सारा वेस्ट जा रहा है, क्योंकि मशीन तो आप छोटी बड़ी नहीं कर सकते, मशीन तो उतनी लगी हुई है, आपका रॉ मटेरियल कम प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन कम आप कर रहे हैं, तो वो उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। बट जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, आपको जो फिक्स चीज़ें होती हैं, फिक्स कैपिटल होती है, आप उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करते जाते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट घटती चली जाती है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाती है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब जो लास्ट यूनिट की कॉस्ट है, जो भी आपका लास्ट यूनिट प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे टोटल कॉस्ट n माने आपने मान लीजिए 9 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, तो n-1 यानी कि अगर आपको 9th यूनिट की कॉस्ट निकालनी है तो आप 8th आठवीं यूनिट की कॉस्ट से 9th यूनिट की कॉस्ट को माइनस कर देंगे। जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है उसमें से उसके एक पहले वाली यूनिट की कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। मार्जिनल मतलब इज द एडिशनल यूनिट्स कॉस्ट। क्या है, जो आपने जैसे 9 यूनिट की कॉस्ट 9 यूनिट के प्रोडक्शन पे आपकी 10,000
कॉस्ट आ रही है। ठीक, अब मान लीजिए आप 10वीं यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ करके 1100 रुपये हो जाती है। पहले थी 10,000 रुपये, सॉरी 11,000 रुपये हो जाती है। आपने 10 यूनिट पे, 9 यूनिट पे आपने की 10,000 रुपये खर्चा किए, 10वीं यूनिट का प्रोडक्शन किया तो आपकी टोटल कॉस्ट 11,000 यूनिट की। आपकी 10वीं यूनिट के लिए जो आपका खर्चा है वो कितने का हुआ? 1,000 रुपये का। 10,000 11,000, डिफरेंस कितने का? 10 और 11 में 1,000 का। तो जो डिफरेंस है लास्ट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस मार्जिनल कॉस्ट होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक टेबल के थ्रू भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते, या आप 60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इससे पहले तो कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, जीरो लेवल पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो आप माइनस किससे करेंगे? तो ये वाला तो आपका हट गया। अब पहली यूनिट पर आप जीरो लेवल पे थी 60 टोटल कॉस्ट, फर्स्ट यूनिट पे आपकी हो गई 160, यानी कि डिफरेंस कितने का हुआ? 100 का। ठीक है, अब मतलब सेकेंड और फर्स्ट से आप माइनस करेंगे, सेकेंड और फर्स्ट। 2 यूनिट थी तो 2 से पहली वाली यूनिट से आपको माइनस कर देना है, यानी कि कितने का हो गया ये? 80। ठीक है, उसके बाद कितने का हुआ? 300 में से 240 का डिफरेंस 60 का, यहाँ पर 100 का, यहाँ पर कितने का हो गया? 160 का, फिर यहाँ पर कितने का हो गया? 220 का। माइनस करते जाएंगे नीचे से ऊपर वाले की यूनिट को, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब आपसे कहा जाए आप टेबल कंप्लीट करिए। तीनों चीज़ें एक साथ लेते हैं, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। आउटपुट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। देखिए बच्चों, आपको आउटपुट पे दिया हुआ है और आपको किसी भी एक की कीमत पता है तो आप बाकी 2 निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बच्चों ये देखिए, हमने एक टेबल ली है जिसमें हमने आपको आउटपुट दिया है और एक कॉलम टोटल कॉस्ट का दे दिया है। आपको इस टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? TC अपॉन Q, इसको हम Q भी बोलते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करते चले जाएंगे तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। जैसे जीरो लेवल पे तो कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट में 1 से डिवाइड करेंगे तो 140 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 110, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3.33 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, 2 4 5 जा 20, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 0 5 8 जा 108 आ गया। फिर ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 आया, 6 6 जा 36, 126.66। ये देखिए, ये आपका एवरेज कॉस्ट आ गई। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो मार्जिनल कॉस्ट आप पहले वाले में से माइनस करते चले जाइए। पहले पे जीरो लेवल पे कोई नहीं होती, एवरेज कॉस्ट भी नहीं होती, मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं होती। टोटल कॉस्ट से 40 से निकालेंगे तो 100 आ गया, इसको डिवाइड माइनस करेंगे तो 220 में से 140 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 80, 12 माइनस 4 80 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 280 से 220 को माइनस करना है, 60 बचेगा। फिर 380 से 280 को माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। 540 से 380 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 160। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 220। ठीक, तो ये आपके पास आ गया। अब ये भी अगर मान लीजिए ये दोनों नहीं दी हैं, सपोज देखिए
ये दोनों नहीं दिया, आपके पास मार्जिनल दिया है, तो आप पहले मार्जिनल से टोटल निकाल लीजिए, फिर एवरेज निकाल दीजिए, क्योंकि एवरेज के लिए आपको टोटल चाहिए और मार्जिनल से आप टोटल निकाल सकते हैं। सपोज 100 है, 1 पे 0 लेवल पे 40, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपको बताई जाएगी। अगर आपको मार्जिनल से दिया है तो एग्जाम में आपको फिक्स कॉस्ट बता दी जाएगी कि फिक्स कॉस्ट इतनी है, तो आप 0 लेवल पे फिक्स कॉस्ट क्यों लिख लीजिए, जो भी आपको दिए 50, 60, 80 जो भी दिए वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें जोड़ते चले जाइए, जैसे 100 है तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा, फिर 140 में 80 जोड़ेंगे तो 220 आ जाएगा, 220 में 60 जोड़ेंगे तो 280 आपको मिल जाएगा, 280 में 100 जोड़ेंगे तो आपको 380 मिल जाएगा, 380 में 160 जोड़ेंगे तो आपको 540 मिल जाएगा, एंड 540 में आप 220 जोड़ेंगे तो आपको 760 मिल जाएगा। और उसके बाद आप एवरेज कॉस्ट डिवाइड करके निकाल सकते हैं। बच्चों, ये थी आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। तो हमने आपको आज सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। टेबल भी दिखा दिया आपको, डायग्राम उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको आगे के चैप्टर्स में हो सकता है कि डायग्राम्स की, अभी आपके जो कोर्स में है वो आपको खाली कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों, एक चीज़ जो हमने आपको पहले बताई है ना कि प्रोड्यूसर जब कोई चीज़ का प्रोडक्शन करता है, कॉस्ट लगाता है, तो उस कॉस्ट के बदले में उसको कुछ चाहिए भी होता है। तो जब हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं तो उसका पेमेंट तो आप हमें लाइक्स और सब्सक्राइब करके दे ही सकते हैं ना। एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको माइक्रो मैक्रो से जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सारे तो नहीं हम बना पाए हैं अभी, लेकिन जितने भी बनाए हैं आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के प्लेलिस्ट में सारे लिंक्स आपको अवेलेबल है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। और जो भी वीडियो आपको चाहिए जो अवेलेबल है उनको आप देख लीजिए, और जो आपकी और रिक्वायरमेंट है उनको आप अपने कमेंट्स में लिख के भेजिए हमको। हम आपके लिए उस वीडियोस को भी बनाने के लिए प्रिपरेशन करेंगे या बनाएंगे आपके लिए।